नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्टिव किसान पे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान के फसल में कल्ले कैसे बढ़ाएं, अर्थात धान के फुटाव को कैसे बढ़ाएं। बहुत सारे किसान धान की फसल लगा लेते हैं, परंतु उनके धान के फसल में फुटाव कम से कम होते हैं, कल्ले कम से कम निकलते हैं और वह फसल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रह जाती है। कभी आपने देखा होगा कि फसल पीली पड़ जाती है या नहीं तो धान की पत्तियां लाल पड़ जाती है। वे किसान भाई काफ़ी परेशान रहते हैं। हम अपने फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, और आप उसमें बहुत सारे खादों का प्रयोग कर भी लेते हैं, परंतु उसके बाद भी आपके धान की फसल में फुटाव नहीं होती है, कल्ले नहीं निकलती है। तो किसान भाइयों, आपको आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ऐसे खादों को लेकर आए हैं, ऐसी फर्टिलाइज़रों को लेकर आए हैं। यदि आप सही समय पे डालते हैं, सही मात्रा में डालते हैं, तो हमारी ये गारंटी है कि आपको लगभग एक पौधे में 50 से 60 कल्ले आसानी से निकल जाएगी किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर से ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके किसान भाइयों। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। धान की फसल में खाद लगाने का सही समय क्या होता है? किसान भाइयों, जब आपकी धान की फसल 12 से 15 दिनों की हो जाती है या नहीं तो फिर 15 से 20 दिनों की हो जाती है, तो ये जो धान की फसल की जो अवस्था है 12 से 15 दिनों की, ये इस समय पर आप अपने धान की फसल में खाद को लगा सकते हैं, फर्टिलाइज़र को लगा सकते हैं किसान भाइयों। या नहीं तो आपकी जो धान की फसल है 15 से 20 दिन की भी हो जाती है, तो कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है किसान भाइयों। आप इस समय पर आसानी से अपने धान की फसल में खाद को लगा सकते हैं। और धान की फसल में कल्लों को बढ़ाने के लिए दवाई डालते समय आपको कौन कौन सी बातों की सावधानियां रखनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको उसके बारे में बता देते हैं किसान भाइयों। सबसे पहली जो सावधानी रखनी है किसान भाइयों, वो आपको रखनी है सिंचाई व्यवस्था पे। ठीक है, सिंचाई व्यवस्था क्या धान के फसल में किस तरीके से असर पहुंचाती है, किस तरीके से इफेक्ट पहुंचाती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है किसान भाइयों, जब आप धान की फसल में सिंचाई दवाई डालते हैं या कोई भी खाद डालते हैं, उसके बाद आपको अपने धान के फसल में ज़्यादा पानी नहीं रखनी चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि आप अगर ज़्यादा पानी लगा देते हैं और उस समय धूप टेम्परेचर अधिक होने की वजह से पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है, आप अपने धान की फसल में जो भी खाद डाले हैं, जो भी उर्वरक डाले हैं, वो जो उनका असर आपको धान के फसल में दिखना चाहिए, वो सही तरीके से नहीं दिखता है किसान भाइयों। तो खाद डालने के बाद आप जो भी खाद फर्टिलाइज़र डालते हैं किसान भाइयों, उसके बाद आपको आपके धान की फसल में बस 1 से 2 इंच ही पानी लगानी है। इससे ज़्यादा आपको आपके धान की फसल में सिंचाई नहीं करनी है, पानी का जमाव नहीं करना है किसान भाइयों। और दूसरी सावधानी जो रखनी है किसान भाइयों, वो है खरपतवार नियंत्रण। अगर आपके धान की फसल में खरपतवार है, आप खरपतवार होने के बाद अगर आप उसमें खाद लगा देते हैं, फर्टिलाइज़र लगा देते हैं, तो फर्टिलाइज़र का जो 50% फ़ायदा है वो घास खरपतवार में ही चला जाता है और 50% ही पोषक तत्व आपके धान को मिलता है। जिससे आगे चलकर क्या होता है कि आपकी धान को दबाकर जो घास आपके खेतों में है, खरपतवार आपके खेतों में है, उनका ग्रोथ तेज़ी से होने लगता है और आपकी जो धान की फसल है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में जो मेन टॉपिक है कि धान के फसल में कल्लों को बढ़ाने के लिए, फुटाव को बढ़ाने के लिए कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करें, कौन से खादों का इस्तेमाल करें, उसके बारे में बात कर लेते हैं किसान भाइयों। अब किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं कि धान के फसल में फुटाव को बढ़ाने के लिए या कल्लों को बढ़ाने के लिए कौन कौन से खादों का प्रयोग करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, इसमें सबसे पहले आपको यूरिया ले लेनी है। यूरिया आपको 45 से 50 केजी आपको प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेनी है, और इसी में आपको दूसरा खाद ह्यूमिक एसिड ले लेनी है। और इसकी अगर मात्रा की बात करें तो 500 ग्राम से 100 किलोग्राम तक आपको 1 एकड़ के लिए ले लेनी है किसान भाइयों। और तीसरे खाद की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको सरसों की खली ले लेनी है। सरसों की खली आपने मार्केट में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी और ये आपको बहुत ही कम दामों में भी मिल जाएगी, तो आप इसको खरीद लें। और इसकी अगर मात्रा एवं डोज की बात करें तो ये आपको 10 केजी
से लेके 15 केजी तक प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ले लेनी है। और सरसों की खली को अच्छी तरीके से आपको गुंडी कर लेनी है, पीस लेनी है, ताकि आपको खाद में मिलाते समय किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और इसके बाद जो आपको खाद लेनी है वो ले लेनी है जिंक सल्फेट, जो आपको मोनो जिंक मिल जाएगी, जिसके अंदर जिंक 33% और सल्फर 15% होता है, वो आपको ले लेनी है। इसकी अगर मात्रा की बात करें, डोज की बात करें, तो ये आपको 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेनी है किसान भाइयों। और इसके बाद आपको और एक चीज़ ले लेनी है, जो कि कीटनाशक ले लेना है किसान भाइयों। कीटनाशक में आपको कार्टफ हाइड्रोक्लोराइड 4% GR फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाएगा मार्केट में, वो आपको ले लेनी है। इसका जो अगर डोज की बात करें तो ये आपको 5 से 8 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेना है। इसको डालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, कीटनाशक को डालना, क्योंकि आपके धान के फसल में जो पत्ता लपेट जैसी समस्या आ जाती है, जो पौधों को जड़ से जो इल्लियाँ लग जाती है, पौधे को काटने लगती है, पौधे को सुखाने लगती है, वो समस्या में आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा किसान भाइयों। और इसी के साथ आपको इन सारी खादों का जो प्रयोग करना है, डालने का जो सही तरीका है किसान भाइयों, आपको क्या करना है, सबसे पहले इन सारी खादों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आप अपने खेतों में इसका छिड़काव कर दे, इसको उड़ेलवा दो। और अपने खेतों में इसका छिड़काव करने के बाद आप एक दिन बाद अपने खेतों में 1 से 1.5 इंच तक पानी लगा दे, सिंचाई करवा दे। और उसके बाद 5 से 7 दिनों के बाद आपको आपके धान के फसल में काफ़ी ज़्यादा कल्ले निकलते हुए नज़र आ जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा आपके धान की फसल की जो ग्रोथ है वो होती हुई नज़र आ जाएगी किसान भाइयों। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर से ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा किसान भाइयों। और एक हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर जरूर करें किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।